स्त्रियों की वो कौन सी दो अनमोल चीजें हैं जिन्हें वो जीते जी छोड़ नहीं सकती। जय श्री राम प्रिय मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का। साथियों, आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे मिस ना करें क्योंकि इस कहानी में बहुत ही अनमोल शब्द छिपे हुए हैं। कहते हैं कि संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई मोल अवश्य होता है और कोई ना कोई किसी के लिए खास और प्रिय जरूर होता है। और परमात्मा ने हर चीज की दो पहलू बनाई हैं, जैसे खुशी और गम, रोना और हंसना, सोना और जागना, दिन और रात। इसी प्रकार से भगवान ने स्त्री और पुरुष को बनाया है। स्त्री पुरुष को बनाया एक दूसरे के लिए है और वो एक दूसरे का साथ जीवन भर देते हैं। कहते हैं कि स्त्री के जीवन में पति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार से स्त्री श्रृंगार के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी तरह पति के बिना स्त्री का तो सारा जीवन ही अधूरा और सूना होता है। श्रृंगार ना करने पर स्त्री सूनी मानी जाती है, लेकिन पति के ना होने पर उसका पूरा जीवन ही सूना हो जाता है। स्त्री के जीवन में पति की वो महत्ता होती है जिस प्रकार से शरीर के लिए एक आत्मा की जरूरत होती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखते रहें। तो आइए हम आपको उस दृष्टांत की तरफ लेकर के चलते हैं जो इस वीडियो का मूल मुद्दा है। एक समय की बात है, मुसलमानी राजा ने हिंदुओं के राज्य पर एक बार आक्रमण कर दिया था। क्योंकि मुस्लिम सेना अधिक होने के कारण हिंदू सेना उनका सामना नहीं कर सकी और वो लोग चारों तरफ से उन्होंने उस राज्य के लिए घेर लिया था। मुसलमानी सैनिक हिंदुओं के राज्य को जल्दी से जल्दी लूटना चाहते थे। मुस्लिम राजा ने ये आदेश कर दिया कि कोई भी हिंदू जीवित ना बचे। ये आदेश करने के बाद में उसके दिमाग में एक विचार आया कि आखिर इनकी स्त्रियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम इनकी स्त्रियों को क्यों मारेंगे। हमें लगता है कि इनकी स्त्रियों को छोड़ देना चाहिए। हमारा तो बैर पुरुषों से है, तो क्यों ना हम पुरुषों को मारें। यह विचार उस मुस्लिम राजा के दिल में आया। तब उसने नगर में आदेश कर दिया, अपने सिपाहियों से कह दिया कि हिंदुओं के राज्य में जाकर के कह दो कि जो भी हिंदू स्त्रियां हैं वो अपना कीमती सामान, जेवर, वस्त्र, आभूषण, जिसे भी वो अपना अमूल्य वस्तु समझती हैं, वो अपनी गठरियों में बांध लें और कल सुबह होने से पहले इस राज्य को छोड़ करके निकल जाएं। यह आदेश मिलने के बाद में जो भी हिंदू स्त्रियां थीं, उन्होंने सबने अपनी अपनी एक एक पोटरी बांध ली और सवेरा होने से पहले उन पोटरियों को लेकर के चलने लगी। किसी की पोटरी भारी थी तो किसी की हल्की थी, किसी पर उठ नहीं रही थी तो किसी पर चल नहीं रही थी, और जो सर पर लादे हुए थी उसके चलते हुए पैर कप रहे थे। यह देखकर के राजा को बड़ा अचंभा हुआ। सोचने लगा कि मैंने इनसे ये कहा था कि तुम अपने कीमती आभूषण, वस्त्र, जेवर जो भी हैं वो अपनी पोटरियों में बांध करके राज्य से निकल जाना, लेकिन इनके इतने महंगे और इतने भारी आभूषण हो गए जो इन पर उठे नहीं रहे हैं, इन पर जा नहीं रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कुछ तो राज है इसमें। तब राजा ने आकर के उन सभी महिलाओं की पोटरियों को रास्ते में ही उतरवा लिया और कहा कि अब हमें इन पोटरियों को खोल करके दिखाओ कि आखिर इतने भारी आभूषण आपके कैसे हो गए। वो कौन सी कीमती वस्तु है आपके पास जो इतनी भारी है, जो आप पर चल नहीं रही है। राजा को यह देख करके वो स्त्रियां सब घबरा गईं, सोचने लगी कि अब तो पकड़े गए, पता नहीं ये दुष्ट हमें क्या सजा देगा। तब राजा ने अपने साथियों को आदेश दिया, कहा कि इन सभी स्त्रियों की पोटरियों को खोल करके देखा जाए कि आखिर इन पोटरियों में है क्या। सभी सिपाहियों ने जब उन स्त्रियों की पोटरियों को खोल करके देखा तो राजा एकदम से हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल नहीं पाया और सोच में पड़ गया। उन पोटरियों के अंदर से ना तो जेवरात निकले, ना हीरे जवाहरात निकले, ना कोई आभूषण निकले, ना कोई वस्त्र निकले, ना कोई रुपए पैसे निकले। उन पोटरियों के अंदर से उन्हीं स्त्रियों के पति और बेटे निकले जो वो उन्हें पोटरियों में बांध बांध करके ले जा रही थी। यह देख करके राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने स्त्रियों को बहुत फटकार लगाई कि हमने तो तुम्हें वस्त्र आभूषण बांधने के लिए कहा था, लेकिन तुम इन पुरुषों को बांध करके ले जा रही हो। इसका मतलब तुम इनके प्राण बचाना चाहती हो। तुमको आभूषणों की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं थी, तुम्हें हीरे जवाहरातों की जरूरत नहीं थी, जो तुम इन पुरुषों के लिए पोटरियों में बांध करके ले जा रही हो। सभी स्त्रियां भयभीत थीं, कुछ नहीं बोल सकी। तभी उनमें से एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और कहने लगी, हे राजन, तुम नहीं जानते, स्त्रियों के जीवन में जो प्रकाश होता है वो केवल पति की वजह से ही होता है। स्त्रियों के लिए पति के ही चरणों में सारे तीर्थ होते हैं।
स्त्रियों के लिए उनका पति ही स्वर्ग है। स्त्रियों के लिए उनके पति का जीवन ही उनका श्रृंगार है। पति है तो जीवन में खुशी है, अगर पति नहीं है तो जीवन में नरक है। स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ी अनमोल अगर कोई वस्तु होती है तो वो केवल उनका पति होता है, क्योंकि पति ही सुहाग होता है, पति ही खुशियां होती हैं, पति ही तीर्थ धाम होता है, पति ही भगवान होता है और पति ही संसार की सबसे अनमोल वस्तु होती है। हम स्त्रियां जीते जी सब कुछ त्याग सकती हैं, लेकिन जब तक तन में सांस रहेगी तब तक हम अपने पति और पुत्र को नहीं त्याग सकते, क्योंकि सुहागिन स्त्रियों के जीवन में पति से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु का महत्व नहीं होता है। करोड़ों की दौलत मिल जाए, गाड़ी बिल्डिंग बंगला हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, बेशुमार दौलत पैसा हो जाए, लेकिन जिस सुहागिन स्त्री के जीवन में अगर पति नहीं है तो वो सब खाक के समान है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि पति ही स्त्री के लिए परमेश्वर होता है। और जहाँ परमेश्वर नहीं है वहाँ कोई सुख नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई शांति नहीं है। सच्चा सुख तो हमें केवल अपने पति के चरणों में ही मिलता है। इसलिए हे राजन, हमने अपने वस्त्र आभूषण और जेवरातों को त्याग दिया, अनमोल कीमती रत्नों को त्याग दिया, क्योंकि हमारे पति के जैसा अनमोल रत्न हमें इस संसार में और कोई नहीं मिल सकता। हमें अपने पुत्र जैसा फल इस दुनिया में और कोई नहीं मिल सकता। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं दिखा, हमें सबसे बड़ी अनमोल वस्तु अपने पति ही दिखे। इस वजह से हमने अपने पतियों को गठरियों में बांध लिया और इन्हें हम लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पति से ही जीवन में सुख मिलता है, पति से ही शांति मिलती है। अगर हम इन्हें छोड़ करके चली जाती तो हमारे जीवन में शांति नहीं रहती, हमारे जीवन में सुख नहीं रहता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं रहती, तो फिर हम इन्हें कैसे छोड़ करके जा सकते थे। हर सुहागिन स्त्री की ये ख्वाहिश होती है कि जब भी मरे तो अपने पति के कांधों पर जाए और वो अपने पति के सामने ही प्राण त्यागे, क्योंकि जो भी स्त्री सुहागिन मरती है अपने पति के सामने प्राणों को त्यागती है, वो सीधा स्वर्ग लोक को जाती है, क्योंकि पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है। और वो बहुत कम ही स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के हाथों से उनका उद्धार होता है। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुन करके वो राजा जो था संकोच में पड़ गया और बहुत देर वहाँ खड़ा खड़ा विचार करता रहा कि मैं ऐसी स्त्रियों को कैसे रोक सकता हूँ और ऐसे पुरुषों को कैसे मार सकता हूँ जिन स्त्रियों के हृदय में स्वयं ऊपर वाले का वास हो और जो स्वयं ऊपर वाले को अपने पतियों में देखती हैं, तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए उस राजा ने उन सभी स्त्रियों को और उन पुरुषों को छोड़ दिया। और ये बात बिल्कुल सत्य है साथियों, पति पत्नी जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी में एक भी पहिया अगर गड़बड़ हो जाता है तो चलने में झटका लगता है, उसी प्रकार से जिंदगी का आनंद बिल्कुल धूल हो जाता है। संसार के जो भी सुख साधन हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो इंसान अपने हाथों से कमाता है। इंसान की वैल्यू जीते जी तो कोई नहीं समझता, लेकिन मरने के बाद उसकी वैल्यू का पता लगता है। कहते हैं कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। इसलिए इंसान की वैल्यू हमेशा उसके ना होने पर पता चलती है। अधिकांश स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जीते जी अपने पति की कोई कद्र नहीं करती, और जब वो मर जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता, तब उन्हें अपने पति की वैल्यू पता चलती है कि स्त्री के जीवन में पुरुष की कितनी महत्ता होती है। स्त्री का पूरा जीवन ही पति के ऊपर निर्भर होता है, यहाँ तक कि स्त्री की हर एक सांस पति के बिना अधूरी होती है। तभी तो पति के लिए परमेश्वर कहा जाता है और स्त्री का स्वर्ग पति के चरणों में बताया गया है। साथियों, इस बात से आप कितने संतुष्ट हैं, अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए अपने यार दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।